हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो साथ व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल के डेट में जब लेटर जारी हुआ है अन्य मंडलों के ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में, तो जो बरेली, आजमगढ़, बस्ती और झांसी मंडल जो हैं, इसके जो कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लखनऊ में जो प्रशिक्षण हुआ है तो कुछ ही कैंडिडेट वहाँ पे गए हैं। ज़िले के समस्त कैंडिडेट नहीं गए हैं ट्रेनिंग पे। तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, डिटेल में समझाइए कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी के बारे में वीडियो है। इसके अलावा जो लोगों का मंडल स्तर पे प्रशिक्षण होना है उसमें कई स्टेप्स आने वाले हैं। तो एक स्टेप है वह ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, एक है ट्रेनिंग फीडबैक। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे करना है, फीडबैक कैसे है और क्या करना है इसमें। ठीक है, तो आपके जितने भी सवाल हैं इस प्रशिक्षण से संबंधित उसी को हम डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 10 या 15 मिनट का। तो वीडियो में बने रहिए, आपके सभी सवालों का मैं जवाब एक एक करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेटर था बहुत पहले जारी हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बरेली, झांसी, आजमगढ़ और बस्ती। तो बरेली में जो ज़िले हैं देखेंगे, बरेली मंडल में तो बरेली है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत, बदायूं है। ठीक है, इसके अलावा झांसी, जालौन, ललितपुर ये झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। आजमगढ़, बलिया, मऊ आजमगढ़ ज़िले में है, आजमगढ़ मंडल में है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर यह बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। जो इन लोगों का जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था 27 अक्टूबर से लेकर के 16 दिसंबर तक होने वाला था। तो आज है आप लोगों का 13 नवंबर, और 13 नवंबर कहने का मतलब यह है कि अभी बरेली का ही चल रहा है। और बरेली में देखेंगे तो आज 14/11 मतलब कल आज के पहला आज जो है बरेली ज़िले का लास्ट बैच जाने वाला है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, और कल के डेट में उसका ख़त्म हो जाएगा। फिर शाहजहाँपुर वाले जाएंगे, फिर पीलीभीत, फिर बदायूं में 2 बैच बना करके वो लोग ट्रेनिंग कराने वाले हैं। तो ये सभी डेट यहाँ पे आप लोगों को पहले ही पता था। तो जो कैंडिडेट बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, झांसी, जालौन, ललितपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के जो बचे हुए जो कैंडिडेट हैं, जो लोग लखनऊ में प्रशिक्षण करने नहीं गए हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है क्या। मतलब जो लोग ट्रेनिंग करने के लिए मंडल स्तर पे जाने वाले हैं वो लोग ये इस प्रकार का एक प्रपत्र मिलेगा जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का करना क्या है, जितने भी कैंडिडेट हाल में बैठा दिए जाएंगे, जो भी 150 या 200 कैंडिडेट हो, मैक्सिमम 200 एक साथ एक बैच में जाने वाले हैं, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट जाएंगे हाल में बैठा दिया जाएगा और उनको एक प्रपत्र दिया जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, ये प्रपत्र देखिए वो लोग खुद भी भर सकते हैं या आपको दे करके भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम, मतलब कौन से प्रशिक्षण आप लेने आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पंचायत सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। यहाँ पे जिस डेट में आपका रहेगा यहाँ डेट लिखेंगे, और यहाँ प्रपत्र है जो है आपका नाम, पदनाम आपका नाम हो जाएगा, पदनाम में पंचायत सहायक हो जाएगा, विभाग क्या हो जाएगा, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं जिला हो जाएगा। व्यवसाय मतलब आप कौन सा काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, प्राइवेट है, या फिर सेवानिवृत्त हैं, या स्वैच्छिक है, या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कार्यरत है। तो यहाँ पे आप अभी अधिकतम जो लोग रहेंगे वो प्राइवेट पे ही टिक करेंगे। ठीक है, या स्वैच्छिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो देखेंगे तो अगला जो 6 नंबर कॉलम में लिखना है शैक्षिक योग्यता, तो आपने सभी लोगों को लगभग इंटर ही लगाना रहेगा क्योंकि इंटर तक मांगा था। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं BA MA और जो भी आपके पास है। इसके अलावा आपकी आयु लिख दीजिए, आयु नहीं पता है तो आप जन्मतिथि भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल हो जाएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना हो जाएगा, तहसील हो जाएगी, जिला हो जाएगा, और पिन कोड यहाँ पे आप भर देंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पूर्व में इसी प्रकार के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रतिभाग किया गया कि नहीं। कहने का मतलब जब प्रधानों का प्रशिक्षण हो रहा था तो आप कभी इसमें गए थे कि नहीं गए थे। तो अगर गए हैं तो यस कर दीजिएगा, और नहीं कर दीजिएगा तो कैंडिडेट जो हैं कन्फ्यूज होंगे कि हमें प्रधान के प्रशिक्षण में क्यों जाना है। तो बहुत से ऐसे मतलब कैंडिडेट हैं जो प्रधान के साथ चले गए होंगे लेकिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों को नो ही करना होगा। तो यदि हाँ तो प्रशिक्षण का विवरण, अगर आपने कभी प्रतिभाग किया है तो यहाँ पे उसका विवरण लिखेंगे कि क्या क्या हुआ था। अन्य कोई विवरण आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे।
फिर यहाँ पे जिस डेट में आपकी ट्रेनिंग है डेट लिख देंगे और यहाँ अपने पे हस्ताक्षर कर लेंगे, ठीक है। तो यह जो है आपका ट्रेनिंग प्रपत्र है। आइए आपको फिलो ट्यूटर ऐप के बारे में बताते हैं। फिलो ट्यूटर ऐप टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए टीचर जो है 20,000 तक कमा सकते हैं अपने दिन के 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट के कभी भी और किसी भी समय अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ भी सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर की जो पैन कार्ड से लिंक हो उसी से जा कर के रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली मेक पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रेजेक्ट्री करियर प्रोग्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ए फिलो प्रोग्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जा कर के डाउनलोड करें। धन्यवाद। तो ट्रेनिंग प्रपत्र मतलब रजिस्ट्रेशन प्रपत्र है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपके अपने हाथों से लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब यह कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। प्रशिक्षण होने के बाद 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। पहले दिन जो है सामान्य बातें हैं, उसके बाद जो है दूसरे दिन टेक्निकल जो थॉट्स बताए जाएंगे, टेक्निकल आइडियाज़ बताए जाएंगे कि कैसे कैसे आपको कंप्यूटर पे काम करना है। जब आपका प्रशिक्षण 2 दिवस के बाद ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक इस प्रकार से फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से फॉर्म देने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कह रहा है कि 50 सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रशिक्षण का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो आप 2 दिन रहे हैं, पहला दिन और दूसरा दिन। तो यहाँ डेट लिख देंगे, यहाँ डेट लिख देंगे, मतलब किस डेट से किस डेट में आप रहे हैं, मतलब 2 दिन का वो होना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण स्थल अपने मंडल का लिख देंगे कि अगर आप गोरखपुर मंडल के तो मंडल, बस्ती के हैं तो बस्ती का, ठीक है, तो वो आप लिख लेंगे। इसके बाद ये प्रपत्र जो है फीडबैक प्रपत्र है। मतलब क्या है, फीडबैक रजिस्ट्रेशन है। अब ये फीडबैक रजिस्ट्रेशन है क्या, तो आपने 2 दिन में जो प्रशिक्षण दिया गया तो वो आप उससे कितने संतुष्ट है। वहाँ पे जो आपको मटेरियल दिया गया, वहाँ पे आपको खाने पीने की जो चीज़ें दी गई, भोजन की व्यवस्था एवं रुकने की व्यवस्था, प्रशिक्षण में जो पुस्तिकाएं आपको मिली है कितनी अच्छी लगी हैं, मतलब आपको सरकार के द्वारा कितना अच्छा से वहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई उसके बारे में पूछेगा। तो अब उसमें आपको एक मतलब 4 कॉलम बनाए गए हैं, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत या खराब। तो यहाँ पे आप विवरण देखेंगे तो पहला जो विवरण है प्रशिक्षण की विषय वस्तु। तो प्रशिक्षण की जब इंट्रोडक्शन क्लास जो होगा, पहले दिन जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाएगा तो वो इंट्रोडक्शन क्लास आपको कितना समझ में आया है, तो उसके लिए आप इसको करेंगे, मतलब प्रशिक्षण कितना, जो इंट्रोडक्शन था कितना बढ़िया था। अगर बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया में टिक कर देंगे, नहीं तो अच्छा है तो अच्छा, औसत औसत और ख़राब दिए रहेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन कराया ही नहीं, ठीक है। और कराया तो वैसे 2-4 मिनट बोल करके चले गए तो कोई मतलब नहीं रहा इस प्रकार के इंट्रोडक्शन का, तो वहाँ पे आप खराब पे टिक कर देंगे। इसके बाद जो प्रशिक्षण के दौरान जो फैसिलेटर द्वारा प्रदत्त सेवाएं, मतलब आपके जो फैसिलेटर वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी 8-10 लोग अधिकारी लोग रहेंगे, उसके माध्यम से जो आपको जो सेवाएं दी गई हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन कराया गया, इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी हैं, तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा कि ये मुझे जो बताया गया वो कितना समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण में सत्र में लाए गए फैकल्टी का प्रस्तुतिकरण का तरीका, मतलब जितने भी फैकल्टी आए हैं आपको ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग का उनका तरीका क्या है। अगर बहुत अच्छा ट्रेनिंग उन्होंने दिया, बहुत अच्छी समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे टिक कर देंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया तो अच्छा कर देंगे, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हिम्मत समझ में ही नहीं आया तो आप खराब पे टिक करके आगे निकल जाइए। फिर आएंगे प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की सहभागिता का स्तर, मतलब प्रशिक्षण में जो प्रतिभाग है, मतलब आपके साथ जो भी लोग ट्रेनिंग के लिए गए हैं, प्रशिक्षण के लिए गए हैं, उनमें किसकी प्रतिभागिता ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप देखे होंगे क्लास में कुछ जब टीचर पढ़ाते हैं तो जो उसमें क्या होता है, बच्चे ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में, तो अपने सर से पूछ लेते सर ये कैसे होगा, अब मैं ये समझ नहीं, एक बार और बता दीजिए, ठीक है। और कुछ होता है, कुछ बच्चे कुछ एडवांस होते हैं तो सर लिखेंगे तो सर इसके बाद यह होगा, तो हाँ हाँ बच्चों यही होगा। तो ये कहने का मतलब यह है कि जब आपको वो लोग फैकल्टी जो है आपको ट्रेनर्स बता रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो आपकी साथ जो बैठे हुए हैं या आप हैं कितना एक्टिव उसमें सहभागिता दिए हैं तो उसमें बता देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था। अब ये जो पांचवा कॉलम जो है प्रशिक्षण में फैसिलिटेटर एवं प्रतिभागियों के मध्य समन्वय, मतलब आप लोग बैठे हैं, आप लोग क्या है प्रशिक्षणार्थी हैं, मतलब प्रतिभागी आप लोग हैं। इसके अलावा जो
ट्रेनर्स यानी जो क्या रहेंगे, फैसिलिटेटर रहेंगे। तो फैसिलिटेटर के द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसा समन्वय हो रहा है, कोई रूढ़िवाद नहीं रहा है। रूढ़िवाद कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेनर देने आया है वो अच्छी तरह से कैंडिडेट से बात नहीं कर रहा है, तुम तड़ाक से बात कर रहा है, या फिर प्रतिभागियों को डांट रहा है, इस प्रकार से नहीं करोगे, इस प्रकार से निकाल दिए जाओगे, मतलब डरा रहा है, धमका रहा है, ये सभी चीज़ें हैं। मतलब फैसिलिटेटर जो है आपको कितने अच्छी तरह से आपको बता रहा है, कहीं गुस्सा तो नहीं है किसी बात को लेकर के, या किसी कैंडिडेट को खड़ा होकर के उसकी बेइज्जती कर दी, उसे मार तो नहीं देगा क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो मारना तो दूर की बात है। तो वही कहने का मतलब यह है कि समन्वयक जो आपके साथ है वह फैसिलिटेटर के साथ कैसा रहा, तो वही आपको फीडबैक देना रहेगा। इसके अलावा प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था, जब आपका ट्रेनिंग पहले दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको रेस्ट के लिए और खाने पीने के लिए व्यवस्था दिया जाएगा। उसके बाद आपको रुकने की भी, मतलब वहाँ पे ठंडी का समय तो वहाँ पे आपको व्यवस्था दी जाएगी, आपको रहना है, सोना है, बेड वोड दिया जाएगा। तो वह व्यवस्था कैसी थी आपको ये बता देना है। भोजन की गुणवत्ता क्या है, जो भोजन आपको मिला है डिनर के रूप में, तो वह जो भोजन कैसा था, ठीक ठाक था, मीडियम था, एवरेज था, तो उसके लिए आप कर लेंगे। इसके अलावा जो प्रशिक्षण के दौरान आपको 2 पुस्तिकाएँ मिलेंगी। जो लखनऊ में ट्रेनिंग हुआ था तो मैंने 2 पुस्तक जो थे अपलोड किए थे ग्रुप में, तो उसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, ऐसा नहीं है ना जो पुस्तिका आपको मिली है फटी उटी है, कहीं से भीगा हुआ है, कहीं चूहे काट दिए हैं, या फिर कोई पेज वेज फट उट गया है। तो इन सभी के बारे में आपको बताना है कि जो आपको पुस्तक मिला है 2 पुस्तक, वो पुस्तक की गुणवत्ता कैसी है, सब कुछ मेंटेन है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया आप लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत है उसमें, चूहे ने काट दिया या पेज फटा हुआ है या पेज मुड़ा उड़ा हुआ है, ठीक ठाक नहीं है, प्रिंटिंग उसकी सही नहीं है, तो इसके बाद आप उसमें कर देंगे। अगर ख़राब है तो उस पर आप क्या करेंगे, ख़राब के टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप जाएंगे प्रशिक्षण का कुल प्रभाव, जो आप 2 दिन के अंतर्गत जितनी भी आपको बातें बताएगी, जितना भी आपको ट्रेनिंग दिया गया, या फिर पंचायती राज विभाग के द्वारा जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई सरकार की उपलब्धियों के बारे में, या सरकार के आगे के प्रोजेक्ट जो गांव के विकास के लिए काम आएंगे, उनसे आप कितना संतुष्ट हुए हैं, मतलब 2 दिन के अंदर आपका कितना प्रभाव हुआ है, उन सभी की व्यवस्था यहाँ पे लिख लेना है। इसके अलावा प्रशिक्षण में हुई 3 महत्वपूर्ण सीखों को लिखना है। अब महत्वपूर्ण सीख कहने का मतलब यह है कि आप 2 दिन में चीज़ें बताएगी। पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास रहा होगा, सामान्य बातें, तो सामान्य बातों में देख लीजिएगा कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है, फिर उसी में से एक, मतलब पहले दिन में आप 2 टॉपिक ढूंढ लीजिएगा। इसके अलावा अगले जो दिन आएगा दूसरा दिन, उसमें भी आपको मतलब जो इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो टेक्निकल बातें बताई जाएंगी, आपको टेक्निकल बातों में कौन सी चीज़ें आपको, कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, तो 3 बातें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास बहुत बढ़िया था, या फिर जो सामान्य बातों की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, या फिर यहाँ पे टेक्निकल जो बातें बताई बहुत अच्छी लगी है। इसी कहने का 3 बातें आपको लिखनी है। इसके बाद आप देखेंगे और न जो चीज़ें हैं, इस प्रकार के 3 पसंदीदा विषयों का उल्लेख करिए। प्रशिक्षण में 3 पसंदीदा, मतलब 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी हैं, उसके बारे में लिख देना है। और इसके बाद लिखना है 3 नापसंद विषय, मतलब यह कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं पसंद आई जो वहाँ पे बताया गया, चाहे सामान्य बातों में या टेक्निकल बातों में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता है तो किस प्रकार के सुधार क्या हो सकता है। मतलब 2 दिन की ट्रेनिंग आपको दी गई, तो वहाँ पे आपको देख रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना था, ये चाहिए था, तो तब जा करके पंचायत सहायकों को अच्छी तरह से समझ में आया होता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ों पे करेक्शन किया जा सकता है और इसे मॉडिफाई करके बेस्ट बनाया जा सकता है। इसके बाद अब कह रहा है कि क्या आप समझते हैं कि प्रशिक्षण के पश्चात किसी भी अन्य प्रशिक्षण एवं कार्यशाला की आवश्यकता है, तो सभी चीज़ें हैं। और अन्य टिप्पणी जो है, इसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा हस्ताक्षर या नाम, फिर विकास खंड, और फिर आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने बता दिया, फीडबैक आपको कैसे देना है और किस प्रकार से देना है, मैंने हर चीज़ें आपको बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे जिन जिलों का नाम उसमें नहीं है, पंचायत सहायक की जो PDF डाउनलोड कल के डेट में अपडेट हुई है, अगर उसमें जिन जिलों का नाम नहीं है तो वो जो ज़िले हैं इसमें आप देख पाएंगे इन जिलों के नाम नहीं हैं, इन जिलों के नाम नहीं हैं। अब इन जिलों के नाम अगर नहीं हैं, ठीक है, तो करना क्या है आपको, तो चलिए हम लोग PDF पे चलते हैं, कुछ बातें आपको बता देते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहले नंबर का जो आयोजन है, देखेंगे प्रशिक्षण का आयोजन। अब यहाँ देखेंगे बरेली मंडल, झांसी, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के अंतर्गत समस्त जनपदों के पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग यानी प्रिट के द्वारा राज्य स्तर के पंचायती भवन प्रशिक्षण केंद्र लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ में किया गया था। शेष समस्त मंडलों के प्रशिक्षण समानांतर रूप में मंडल स्तर पर, कहने का मतलब ये जो 4 मंडल है तो सबको पता है राज्य स्तर पे हुआ, लेकिन जो अन्य मंडल बच गए थे लगभग 14 मंडल जो हैं, उनका जो प्रशिक्षण है मंडल स्तर पे किया जाना है।
अब जब मंडल स्तर पे किया जाना है तो यहाँ पे देखेंगे तो बरेली मंडल, बरेली, आजमगढ़, बस्ती और कौन सा है, झांसी। तो ये जो चारों मंडल के जो बचे हुए कैंडिडेट है इनका क्या होगा, तो इनको थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए भी लेटर जारी होगा, क्योंकि सभी पंचायत सहायकों का वहाँ पे चयन नहीं हुआ था प्रशिक्षण के लिए। बहुत से लोग हैं वहाँ पे बच गए थे। अभी सिद्धार्थनगर में देखेंगे तो मात्र 9 लोग ही जा रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थनगर जो जिला बड़ा जिला है वहाँ पे लगभग 500-600 या कैंडिडेट होंगे ही, उसमें से मात्र 9 लोग लिया गया है। तो अन्य जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए जो है उनका आदेश जो है 1 या 2 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, और इसी चैनल के माध्यम से और इसी ग्रुप के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि तैयारियां क्या क्या करनी है। तैयारियां कुछ नहीं करनी है। तैयारियां में आप देख लीजिए। पहली बात तो प्रशिक्षण में अगर आप जा रहे हैं तो 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखना है। क्लियर करने का मतलब यह है किसी भी प्रकार से उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं है, साथ में लेकर के रखना है और चलना है। क्या क्या करना है उसमें, तो पहला आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नोटरी का फोटोकॉपी। मतलब आपने नोटरी करवाई होगी, नोटरी आपने जमा कर दिया होगा, या आपने फोटोकॉपी करवा करके अपने पास रख ले। कुछ लोग थे होशियार जो लोग थे उन्होंने किया क्या, जमा करने से पहले 1 या 2 सेट में फोटोकॉपी करा के अपने पास रख ली। ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप किसी कागज़ के पास आपकी एक ही प्रति है और कहीं पे आपको जमा करना है किसी सरकारी विभाग में या किसी प्राइवेट सेक्टर में ही आप जा रहे हैं, तो उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए, कम से कम एक प्रूफ के तौर पर कि हाँ मैंने जमा किया है और ये मेरी प्रति है। तो आपको कहीं भी काम अगर बिगड़ेगा या किसी अधिकारी के द्वारा कोई गलत काम किया जाएगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रति तो करना क्या है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ठीक है, और यह जो नोटरी का जो प्रपत्र है यानी उसकी जो क्या है फोटोकॉपी आपको ले करके अपने पास रखनी है। इसके अलावा आपको करना क्या है, दूसरी बात में आपको सचिव के संपर्क में रहना है। सचिव के संपर्क में कैसे रहेंगे, तो सचिव के द्वारा कोई ना कोई एक ग्रुप तो जरूर बनाया गया होगा, उस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। अगर ग्रुप नहीं बनाया गया, बाय द वे बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे सचिव लोग हैं बहुत सुस्त पड़े हुए हैं, कोई ग्रुप नहीं बनाए, कोई जानकारी बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो उनको करना क्या है, आप खुद ग्रुप बनाइए, ग्रुप का एडमिन बन जाइए, सचिव को जोड़ लीजिए। जितने भी सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रधान हो, कोटेदार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, शिक्षा मित्र हो, सफाई कर्मी हो, सचिव हो, एडीओ हो, सबको उसी में जोड़ लीजिए। इसके अलावा उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतों में जो चयनित पंचायत सहायक भाई हैं उनको भी आप जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अगर आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, कोई सूचनाएं दी जाएंगी तो वहाँ पे आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा, इधर उधर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये आपको याद रखना है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। अफवाहों पे ध्यान देने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप लोग बना करके, टेलीग्राम बना करके बच्चों को बहका रहे हैं कि इस प्रकार से आपको काम करना है, इस प्रकार से कोई काम नहीं करना है। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के अनुसार काम होगा, किसी का भी प्रशिक्षण नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य कोई भी सवाल आपके मन में है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया या मेरे द्वारा छोड़ दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो बन जाए डाउट सेशन पे आधारित, तो इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो 4 या 5 बजे तक बना दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।